Tottenham won Chelsea 4 at the Tottenham Hotspur Stadium. I mean, ये स्कोर लाइन जो है वो गेम की परफॉर्मेंस को पूरी तरह जस्टिफाई नहीं करती है, बट आई विल टेक दैट, आई विल टेक दिस विन ओवर एनीथिंग राइट नाउ, बिकॉज जैसी हमारी कंडीशन है दिस सीजन, आई थिंक दिस विन comes as maybe a blessing. But I think मैच को देखा जाए तो काफ़ी सारे फैक्टर्स रहे स्कोर लाइन होने के, और उसी पे बात करते हैं. तो मैच ऑब्वियसली एक इम्पॉर्टेंट मैच था बोथ द टीम्स, बिकॉज चेल्सी के तो अभी काफ़ी मुश्किल फिक्सचर्स चल रहे हैं, तो उसमें एक विन आना वॉज इम्पॉर्टेंट, एंड फॉर टॉटनहम टू मेंटेन देयर अनबीटन रन एज दे वर द ओनली टीम रिमेनिंग हु डिडंट लूज अ मैच, जब आर्सेनल हार गई थी न्यूकासल से वीकेंड पे. उसके बाद तो मैच स्टार्ट हुआ, एंड मेरे को बस एक ही लाइनअप से प्रॉब्लम थी चेल्सी की, दैट यू नो लीवाई कॉलवेल वाज अगेन प्लेइंग एज लेफ्ट बैक इंस्टेड ऑफ कुकुरेया, जो कि सीजन के स्टार्ट में हमने देखा था और थोड़ा बहुत अनसक्सेसफुल जैसा ही वो लग रहा था, बिकॉज यार एक डेडिकेटेड लेफ्ट बैक खेलता है तो ही नोज व्हाट द पोजीशन डिमांड्स, एंड लीवाई कॉलवेल इज अ लेफ्ट सेंटर बैक रादर देन अ लेफ्ट बैक. तो अदर देन दैट आई डिडंट सी एनी प्रॉब्लम इन द लाइनअप. बस हाँ, मैंने ये भी सोचा था कि शायद जो फ्रंट थ्री अगेंस्ट आर्सेनल खेली थी ऑफ मुद्रिक, पाल्मर एंड स्टर्लिंग, वो ही फ्रंट थ्री रहे, बट वो भी नहीं हुआ था, एंड जैक्सन वॉज प्लेइंग. सो मैच स्टार्ट हुआ, एंड लाइक विद इन द फर्स्ट 10-15 मिनट्स ऐसा चल रहा था कि मुझे लगा कि हम लोगों को फुटबॉल खेलना ही नहीं आता है, बिकॉज टॉटनहम, हमें पता था दे विल प्रेस, एंड दे वर प्रेसिंग रिलेंटलेसली. वो मतलब इतनी स्पीड में बॉल को पास कर रहे थे कि हमारे प्लेयर्स समझ भी नहीं पा रहे थे. आई थिंक हमारे प्लेयर्स सेटल भी नहीं हो पाए थे दैट कि एक गोल भी पड़ गया उतनी देर में. 6 मिनट हुए थे, 6 या 7 मिनट, जब वो बॉल एक विंग से दूसरी विंग स्विच हुई थ्रू मिडफील्ड. मिडफील्डर ने बॉल होल्ड करी, कुलुसेव्स्की का रन आइडेंटिफाई किया, कुलुसेव्स्की वाज अनमार्क्ड, एंड देन लीवाई कॉलवेल ही डिडंट गो टुवर्ड्स कुलुसेव्स्की एंड लेट हिम कम टुवर्ड्स अस, और पूरा स्पेस दिया कुलुसेव्स्की को टू टेक दैन अटेम्प्ट. हाँ, डिफ्लेक्टेड गोल था, बट अगेन लीवाई कॉलवेल कुड हैव डन बेटर इन दैट सिनेरियो. बट यार वो जो टॉटनहम उस 10-15 मिनट में खेली है, वो मतलब बहुत ही इंप्रेसिव फुटबॉल था. इतना क्विक मूवमेंट था, हमारे काइसीडो, एंजो सब स्ट्रगल कर रहे थे 10-15 मिनट के लिए स्टार्टिंग में, इवन द डिफेंडर्स वर स्ट्रगलिंग. बट देन वो गोल पड़ा, उसके बाद अगेन टॉटनहम का तो एक ही फंडा था कि भाई प्रेस करो एंड ब्रेक देम. बट हमने कहीं ना कहीं एज द गेम ग्रू हमने आइडेंटिफाई किया कि हाँ भाई इनकी हाई लाइन रहेगी, तो वी जस्ट नीड टू पुट इन दोज थ्रू बॉल्स और रन टाइम करने हमें प्रॉपरली, एंड देन इट्स अप टू आवर फिनिशिंग, जो फाइनल थर्ड में हमें अपना दिखाना पड़ेगा. आज तो कुछ दिखाना पड़ेगा. एंड उसी चक्कर में एक अपॉर्चुनिटी जो स्टर्लिंग के पास आई थी, जहाँ पे उन्होंने बखूब रन निकाला था, और उसके बाद पेड्रो पोरो ने उसको डिफ्लेक्ट हुआ, उनके हाथ पे लगा स्टर्लिंग के, एंड फिर वो गोल चला गया. तो वो एक गोल मिस हो गया था. काफ़ी सारे रन्स जो निकल रहे थे वो ऑफ साइड हो जा रहे थे, काफ़ी सारी जो पासिस थे उन पे वेट ज़्यादा था, तो वो हमारे अटैकर्स पहुंच नहीं पा रहे थे. तो हमारा गेम वही चल रहा था, वही फाइनल थर्ड में ही कहीं ना कहीं हमारी जो दिक्कतें थी वो दिख रही थी. और टॉटनहम वर प्लेइंग विद द सेम माइंडसेट, भाई प्रेस करो, मेंटेन द हाईलाइन एंड प्रेस. ऑफ साइड ट्रैप में फंसाने की कोशिश करो, जिसमें वो लोग सक्सेसफुल भी हो रहे थे काफ़ी टाइम. बट वो जो स्टर्लिंग वाला जो गोल था, जो डिसअलाउ हुआ था, उस गोल में क्रिस्टियन रोमेरो का हाफ लाइन के पास एक फाउल हुआ था, और क्रिस्टियन रोमेरो वाज ऑन द ग्राउंड, और उसके बाद उसने किक किया था लीवाई कॉलवेल को, जो अननोटिस चला गया था. सो क्रिस्टियन रोमेरो शुड हैव बीन सेंट ऑफ एट दैट मोमेंट, बट वो अननोटिस गया रेफरी से, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, एंड द गेम वेंट ऑन. एंड देन अनदर चांस केम चेल्सीज वे, जिसमें भाई भसड़ मच गई थी थोड़ी बहुत इन द बॉक्स, टॉटनहम हॉटस्पर बॉक्स, और फिर काइसेडो ने एक बहुत ही बढ़िया वीक फुट से शॉट लिया था जो गोल गया, एंड द सेलिब्रेशन वाज परफेक्ट. बट डिसअपॉइंटमेंट आ गया उसके तुरंत ही बाद, एंड दैट गोल वाज डीम्ड ऑफसाइड, बिकॉज ऑब्वियसली निकोलस जैक्सन वाज इन एन ऑफसाइड पोजीशन, एंड सिंस ही वाज इन द विजन ऑफ द गोलकीपर, तो भाई ये गोल्स तो अब हो ही जाते हैं डिसअलाउ. बट उस गोल के ना होने की वजह से क्रिस्टियन रोमेरो का रेड कार्ड हो गया, बिकॉज क्रिस्टियन रोमेरो ने बॉल क्लियर करते टाइम काफ़ी खतरनाक तरीके से बॉल क्लियर करी. फॉलो थ्रू में एंजो का ऑलमोस्ट टांग तोड़ने वाला ही टैकल मार दिया था, और जब वो टैकल दिखाया गया स्लो मोशन में, देयर वाज नो डाउट आई थिंक इन एनीवन्स माइंड, बिकॉज हमने वैसे फाउल्स को रेड कार्ड मिलते इसी सीजन में देखा है. मालो गुस्टो को मिला, कर्टिस जोन्स को मिला, तो देयर वाज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट रोमेरो पिच पे रहेगा.
एंड दैट हैपेंड. माइकल ऑलिवर वेंट टू द स्क्रीन, सॉ इट एंड गेव हिम द रेड कार्ड विच ही डिजर्व्ड. आई मीन उसको पहले ही चले जाना चाहिए था. वो पिच पे था ही क्यों, मेरे को नहीं समझ में आ रहा था. बट टॉटनहम का क्या हुआ कि जितनी चीज़ें उनके लिए इन 10 मैचेस में अच्छी जा रही थी, कल सारा पहाड़ एक साथ ही टूट गया. पहले रोमेरो का रेड कार्ड हुआ, देन एक अच्छी थ्रू बॉल डाली गई निकोलस जैक्सन के पाथ में, और निकोलस जैक्सन को रोकने के चक्कर में मिकी वैन डे वेन ने जो रन लिया उनका हैमस्ट्रिंग गया, सो ही वॉज आउट. एक चांस बना रहे थे टॉटनहम वाले वहाँ पे बॉक्स पे, रीस जेम्स ने बॉल विन करी, बट उस चक्कर में जो मेडिसन थे वो हल्के से इंजर्ड हो गए. अब मिकी वैन डे वेन, एक रेड कार्ड हो गया ऑलरेडी प्लेयर, उसके चक्कर में ब्रेनन जॉनसन को हटाना पड़ा टू ब्रिंग इन एरिक डायर. दूसरा सेंटर बैक आपका इंजर्ड हो गया, तो उन्हें डिफेंसिव वर्क के लिए भाई फिर तो एमरसन रॉयल को लाना पड़ा. मिडफील्ड से मेडिसन को हटा दिया, प्रिकॉशनरी था या जो भी टैक्टिकल था टू ब्रिंग इन हॉयबेयर, एंड दे वर लाइक 1 मैन डाउन. बट उनके डिफेंस, जो मेन डिफेंस, 2 डिफेंडर स्टार्ट किए थे, दोनों बाहर हो चुके थे गेम से. चेल्सी अपना लगी हुई थी. उसके बाद एक और चांस आया चेल्सी, फिर निकोलस जैक्सन ऑफ साइड हो गए. तो समझो जब फर्स्ट हाफ एंड हुआ तो वो फर्स्ट हाफ में मतलब इतना कुछ हो गया था कि लाइक इतना एड्रेनलिन बन गया था कि घबराहट सी होने लगी थी कि क्या चल रहा है मैच में, क्योंकि इतना फास्ट पेस मैच था. टॉटनहम अपना फंडा क्लियर था उनका प्रेस करने का, वो करे जा रही थी. चेल्सी का फंडा क्लियर था कि भाई रन निकालो पीछे से, तो वहां पे रन निकल रहे थे बट ऑफ हो जा रहे, कभी गंदे पासेस हो रहे, कभी कुछ हो रहा. तो आई थिंक दोनों ही टीम मतलब बस लगी हुई थी भसड़ में, जिसमें टॉटनहम को थोड़ा नुकसान ज्यादा हो गया था. डेस्टिनी उडोजी भी एक येलो कार्ड पा गए थे, जिस काफी लोग बोल रहे हैं कि रेड दे देना चाहिए था, बट आई थिंक बहुत ही माइन्यूट सा टच था. हाँ लंच किया था बट बहुत ही माइन्यूट सा टच था, तो मे बी इस वजह से वो ओवरटर्न नहीं हुआ येलो कार्ड का डिसीजन. बट देन सेकंड हाफ शुरू हुआ, 5-7 मिनट बाद डेस्टिनी उडोजी ने रेड कार्ड ले लिया अपना, एंड देन टॉटनहम वर 9 men. टॉटनहम वर प्लेइंग विद 9 men. 2 men जा चुके थे उनके फ्रॉम द फील्ड. वी हैड एन एडवांटेज ऑफ 2 men. और तब सबसे सरप्राइजिंग ये लगा देखने में कि आंज पोस्टेकोग्लू स्टक विद हाई लाइन. मतलब जनरली ये होता है, और ये इस सीजन भी देखा गया है, जब लिवरपूल वर्सेस टॉटनहम था, लिवरपूल वर डाउन टू 9 men, और वो लोग they were not playing high line anymore, they were playing, they were parking it. like क्या फॉर्मेशन थी, आई थिंक 5-3 कुछ खेल रहे थे वो लोग विद सोबोज़लाई और मैक एलिस्टर और एक और कोई मिडफील्डर उनका थे 3, और पीछे 5 डिफेंडर थे बस. तो टॉटनहम वर स्टिकिंग विद देयर हाई लाइन. वो उनकी फिलॉसफी जो कि उनके मैनेजर ने मैच के बाद भी बोली कि टिल द डे आई एम हियर एंड सिंस आई हैव अराइव्ड, this is how we want to play and this is how we will play even if we are down to 5 men. तो ठीक है, I mean it's good, I mean it's something unusual because generally टीम ऐसा करती है जब उनके पास भाई 2 प्लेयर रेड कार्ड हो जाते तो वो फॉल बैक, दे ट्राई टू गेट दैट 1 point if they are equal in score. या फिर बट हेयर ये लोग जा रहे थे कि हम चेल्सी को प्रेस करते रहेंगे, मे बी देयर डिफेंस विल फॉल्टर एंड वी माइट गेट अ गोल और 2. और काफ़ी कोशिश चल रही थी. एट टाइम्स तो मुझे ये लगने लगा था कि हम भले 11 लोगों के साथ खेल रहे हैं बट वो लोग हमसे ज़्यादा अच्छा खेल रहे हैं, बिकॉज दे वर लुकिंग मोर थ्रेटनिंग. और ये इसलिए हो रहा था कि हम लोग दिमाग नहीं लगा रहे थे अपना गेम में, रादर देन क्विकली पासिंग द बॉल, बिकॉज हमारे पास 2 लोगों का एडवांटेज था. हम लोग बॉल होल्ड कर रहे थे एंड उस वजह से क्या हो रहा था कि वो लोग हमें मार्क कर रहे, तुरंत आ जा रहे थे और स्पेसेस क्लोज कर दे रहे थे. ये मुद्रिक के साथ बहुत बार हुआ, ये दूसरे विंग पे बहुत बार हुआ. तो ये सब चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं हमें दिक्कत दे रही थी. और हमारे एज यूजुअल वो तो चल ही रहा था कि भाई कभी रन्स ऑफ साइड हो जा रहे हैं, कभी पास में वेट ज़्यादा है. बट टॉटनहम के लिए सबसे बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच वॉज देयर गोलकीपर गुलेगमो वकारियो. आई मीन ही प्लेड दी रोल ऑफ स्वीपर कीपर, क्योंकि भाई उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था. उसकी पूरी डिफेंसिव बैक लाइन जो जितनी बची कुची थी वो हाई लाइन खेल रही थी. तो जब भी चेल्सी एक थ्रू बॉल निकाल रही थी तो ही वॉज द फर्स्ट वन टू रिएक्ट, रीच द बॉल एंड क्लियर इट. उसने बहुत बार किया. बट भाई जब आप ऐसे डिसएडवांटेज पे होते हो ना, तो एक ना एक ऐसा मौका आता ही है जब कहीं ना कहीं से वो गोल आ जाता है, और वही चेल्सी का हुआ. परफेक्ट पास आया टू स्टर्लिंग, ही क्रॉस्ड इट टू निकोलस जैक्सन एंड ही फिनिश्ड इट. 2-1 हो गया. बट टॉटनहम वहाँ थकी नहीं, टॉटनहम लगी रही. दे गॉट अ गोल बैक बट अगेन इट वॉज डीम्ड ऑफ साइड. तो मतलब वही था कि यार टॉटनहम 9 लोगों के साथ अपनी वो प्रेसिंग मेंटालिटी के चलते हमारे को पेनिट्रेट कर जा रही थी कहीं ना कहीं. एंड आई थिंक वी वर लकी कि भाई ऑफ साइड हो गया गोल एक.
एंड वी नीडेड दैट क्वेश्चन, हमें चाहिए थे और गोल, बिकॉज 2-1 लीड इज नथिंग, बिकॉज द वे वी वर प्लेइंग वी वर स्ट्रगलिंग टू कंटेन देम। और भाई जब वो थर्ड गोल आया, अगेन जैक्सन गेटिंग द गोल, थोड़ा एक अंदर शांति आ गई थी कि हाँ भाई अब शायद हम मतलब निकाल ले जाएंगे, अब निकाल ले जाएंगे। एंड देन द फोर्थ गोल केम एंड इट वाज ऑल ओवर। बट अगेन आई थिंक जो वो पोस्टेकोग्लू का माइंडसेट है, आई थिंक इट इज़ अ गुड, मतलब मुझे अच्छा लगा ये देखकर कि कोई बंदा अपनी फिलॉसफी के साथ लगा हुआ है, नो मैटर द सिचुएशन हम ऐसे ही खेलेंगे। तो दिस इज ऑल्सो गुड। आई मीन मे बी इन फ्यूचर वी माइट गेट टू सी मोर people trying to do that, but अभी देख के अलग सा था। बट फॉर चेल्सी आई थिंक दिस हैट्रिक ऑफ निकोलस जैक्सन शुड एक्चुअली बूस्ट हिज कॉन्फिडेंस, बिकॉज यार वो बंदा कल 5 या 6 गोल मार सकता था। ही मिस्ड अ हेडर, इट वाज अ सिंपल हेडर, इतना टाइम लेके बॉल आई उसके पास, नो वन वाज मार्किंग हिम, एंड ही लाइक दैट वाज द वर्स्ट हेडर आई हैव सीन फ्रॉम अ स्ट्राइकर, मतलब बिल्कुल लिटरली वर्स्ट था। एक स्टार्टिंग में एक चांस बना था जहाँ पे उसने शॉट लिया, गुड सेव फ्रॉम विकारियो, बट आई थिंक ही शुड हैव फिनिश्ड इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट rather than taking a touch, cutting back and then trying to shoot. कुकुरेया के पास एक असिस्ट या गोल होने की संभावना थी, बट अगेन कुकुरेया डिसाइडेड टू गो हिमसेल्फ एंड स्टर्लिंग थे, ही कुड हैव पास्ड इट। तो ये सब चीज़ें अगर हम इम्प्रूव कर ले अपने गेम में तो हम काफ़ी गोल्स निकाले जाएंगे, बिकॉज ये सब चीज़ें रेगुलरली दिख रही है दैट प्लेयर्स व्हेन दे आर इन द फाइनल थर्ड, जब उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है या तो खुद गोल स्कोर करें या किसी को बॉल दे दे हु इज़ इन अ बेटर स्कोरिंग पोजीशन, तो हम लोग बॉल खुद ही स्कोर करने की कोशिश करते हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर मिसिंग आउट ऑन गोल्स एंड विच इज़ द वाई वी आर स्ट्रगलिंग टू स्कोर गोल्स। तो आई थिंक ये सब चीज़ें दिक्कत थी। गेम परफेक्ट नहीं था, बट टॉटनहम के अगेंस्ट जीतना, आई मीन पहले 3 पॉइंट लेन बोला जाता था वाइट हैट लेन को, अब ये नया स्टेडियम जो बना है, तो दे हेयर ऑल्सो वी हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड। आई थिंक एक ही गेम हारे हैं हम इनसे यहाँ पे, तो आई मीन आई एम हैप्पी, मतलब मैं बहुत खुश हूँ विद द रिजल्ट। बट यार ये परफॉर्मेंस ना ही रेप्लीकेट हो नेक्स्ट वीक पे अगेंस्ट सिटी तो ज़्यादा बढ़िया होगा। गैप्स हैं, एड्रेस करने चाहिए, बट आई थिंक दिस शुड ब्रिंग सम कॉन्फिडेंस फॉर आवर स्ट्राइकर मैन। अब उसके 5 गोल हो गए लीग में 10 मैचेस में, एक हैट्रिक आ गई है अगेंस्ट अ बिग टीम, नो मैटर द व्हाट वर द सर्कमस्टेंसेस, बट ठीक है, नो वन केयर्स अबाउट दैट। एंड आई थिंक मज़ा आने वाला है। आई मीन अभी 4 मैच और हैं, डिफिकल्ट मैचेस, तो उसमें से रिजल्ट निकाल लेंगे तो बहुत बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बिकॉज अभी 10th पे है, ज़्यादा गैप नहीं है नीचे वाली टीम से, एंड जो नेक्स्ट फिक्सचर है उससे ज़्यादा उम्मीदें तो है नहीं, बट अगेन कुछ भी हो सकता है, फुटबॉल है। मैन सिटी अभी किसी से हार गई थी, शेफील्ड से ही शायद, तो मतलब कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है उस गेम में। डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस मैच। आई मीन इट वाज अ क्रेजी मैच, अगर किसी ने मिस किया तो मतलब न्यूट्रल्स के लिए तो बहुत ही बढ़िया मैच। डू लेट मी नो व्हाट यू फेल्ट अबाउट द मैच इन द कमेंट सेक्शन, एंड डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।